नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। ये स्टार्टिंग कहाँ से है, कैसे है, वेक्टर का अलजेब्रा मतलब उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वेक्टर अलजेब्रा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर टीजीटी पीजीटी में मोस्टली 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखिएगा, वेक्टर और स्केलर ये दो कंसेप्ट है। स्केलर स्केलर का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसमें हमें केवल ये पता होगा कि उसका रिजल्ट कितना है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप 10 किलोमीटर जाइए, तो 10 किलोमीटर यहां पे आपको केवल मैग्नीट्यूड पता है कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि किधर जाना है। बात समझ आई? तो जैसे आप यहां पर है तो आप 10 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, या फिर इधर भी जा सकते हैं। आप जिधर मन करे उधर जा सकते हैं, आपको केवल 10 किलोमीटर जाना होगा। ठीक है, या दूसरे कंसेप्ट में आपको दे दिया जाए कि आपको 10 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। क्या? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। जब आपको 10 किलोमीटर ईस्ट में जाना होगा तब आपको एक डायरेक्शन दी होगी। बात समझ आई? क्या डायरेक्शन दी होगी कि आपको एक पर्टिकुलर ईस्ट में ही जाना है। ठीक है, और अदर डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते। बात समझ आई? तो जिस वेक्टर में मतलब जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी गई हो उसी को बोला जाता है वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है। बात समझ आई? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे कोई भी आप सैंबल ले रहे हो, जैसे मैंने ए लिखा, यदि स्पेशल खाली ए लिखा गया है तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और यदि मैंने ए के ऊपर ये एरो लगा दिया तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब ए एक वेक्टर है जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझ आया होगा। वेक्टर क्या होता है जिसमें डायरेक्शन भी दी होती है, स्केलर क्या होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा वेक्टर जो कंडीशन हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिए जाते हैं। वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर हमें 3 डायरेक्शन होती है। यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं तो ये होता है एक्स, ये वाई और ये जे। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, वाई डायरेक्शन में जे और जेड डायरेक्शन में के। बात समझ आई? आई क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जे क्या होता है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, के क्या होता है, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ए सी, ये यहां पे सी मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए सी। आपको इन दोनों का सम निकालना है। तो इन दोनों का सम एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्मूला होता है उससे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा ए बी प्लस बी सी। आप ध्यान रखिएगा, जब आपको वेक्टर दिया जाएगा तो जिस पॉइंट पे पहले वाला जिस पॉइंट पर खत्म होगा दूसरे वाला उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। मैंने क्या बोला, जब आपको वेक्टर का सम निकालना होगा तो पहले वाला जिस पॉइंट पर खत्म होगा दूसरे वाला उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे आपको इसका सम निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले आपने ये लिखा ए बी, यहां पर ए है, ये मान लिया जाए बी है। अब आपको बी सी लिखाना है, तो बी सी कैसे भी हो सकता है, मान लिया जाए ये है तो ये बी सी है। पहले आप ए से बी पर गए फिर बी से सी पर गए, तो आपको इसका रिजल्ट निकालना हो तो रिजल्ट सीधा क्या निकलेगा, ए सी निकलेगा। तो इक्वल क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर। बात क्लियर? तो ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर। ठीक है,
यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि ए बी है तो ये जहां पर पहला खत्म होगा वहां पर दूसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए जी। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये ए बी है, ए बी इक्वल यदि मैं लिखना चाहूं तो बी ए, हमने बी ए लिखा, यहाँ पे ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन की है वो चेंज कर दी, डायरेक्शन अपोजिट कर दी। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं हम वहां पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कोई भी एक वेक्टर दे दिया जाएगा ए की वैल्यू होगी एक्स, ए आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये कोई वेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बी वेक्टर दे दिया जाएगा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। अब यहाँ पे दो चीजें बनती है, जो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर का एडिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर के एडिशन की। तो जब आप a प्लस बी दिया जाएगा, ठीक है, a प्लस बी आपसे पूछा जाएगा, वेक्टर का एडिशन जब आप करोगे तो यहां पर वेक्टर का एडिशन करने में आपको ध्यान रखना है कि जो सेम यूनिट वेक्टर होगा उनका हम सेम के साथ ही ऐड करेंगे। जब आप यहां पे लिखोगे a1j, मतलब जो, सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला कि जो सेम यूनिट वेक्टर होंगे उनका सेम के साथ ऐड करेंगे, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो ये आ जाएगा a1 प्लस बी वन आई, a2 प्लस बी टू जे, a3 प्लस बी थ्री के। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, उम्मीद है ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा कि जब हमें एडिशन करना होगा तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको दिया गया a इक्वल 3i प्लस 5j माइनस 2k, या आपको b दिया गया 5i माइनस 7j प्लस 11k। आपसे पूछा गया a प्लस बी बताइए। ठीक है, आपको क्या पूछा गया? a प्लस बी बताइएगा। तो आपको करना क्या है? a प्लस बी के लिए आपको जो आई वाले हैं, मतलब सेम यूनिट वेक्टर है, उनको एक साथ रखेंगे। यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 5i, यहां पे क्या आएगा 5 माइनस 7j। ठीक है, जो माइनस है वो माइनस रखेंगे, प्लस माइनस 2 प्लस 11k। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8i माइनस 2j और प्लस 9k। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, यदि यहां पे आप लोगों ने नोट किया हो तो मैंने a के ऊपर लगाया वेक्टर, i के ऊपर लगाया ये, इसको बोला जाता है कैप। क्या बोला जाता है? कैप। आई कैप, इसको पढ़ेंगे हम आई कैप। तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर हमने ये कैप लगा दिया उसका मतलब होता है ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। अब आप देखिएगा यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आए। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडिशन समझ आया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी आपने वेक्टर लिखा, आर इक्वल क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, हमने बोला कि जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये होता है वेक्टर, और जो इधर लिखा होता है ये होता है कैप। आई कैप, आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आई। आई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये क्या? वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये क्या? जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। बात क्लियर यहां तक? अब देखिएगा जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, चलिए जी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे था। मैग्नीट्यूड क्या होता है? यदि आपको ए का डिटर्मिनेट निकालना हो तो ए का जो डिटर्मिनेट होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। बात समझ आई?
अब देखिएगा, यदि यहाँ पे आपको किसी भी वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का ध्यान रखिएगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब जिसका मॉडुलस करने पर क्या निकल के आए, 1 निकल के आए। अब जैसे हमने आई लिखा है, तो आई को यदि मैं खोलना चाहूं तो हम लिखेंगे 1 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। अब यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल 1। कहने का मतलब यह है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बात समझ आई, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहां तक चलिएगा। तो जिसका हमें क्या पता हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। एक दूसरा होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए वेक्टर अपोन में ए का डिटर्मिनेट, जो ये हम आर कैप बोलेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर वर्ड जुड़ेगा तो आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेट, सॉरी ए वेक्टर अपॉन ए का डिटर्मिनेट, ये फॉर्मूला है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। क्या समझ आया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यहां तक। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मतलब उसका आपको यदि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो या फिर यूनिट वेक्टर निकालना हो, या फिर आपको इस वेक्टर और इस आई में डिफरेंस समझ आया होगा। बात क्लियर, चलिए जी। अभी हम कहां थे, हम थे एडिशन पर, कि उसका वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाएगा। यदि हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सपोज दैट आपको ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, a1i प्लस बी a2j प्लस a3k। बी वेक्टर दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। बात क्लियर यहां तक। अब आपको इनका सब्ट्रैक्ट निकालना है, ठीक है। जब आप इनका सब्ट्रैक्ट निकालेंगे तो यानी कि आपको इनको घटाना है। यदि आपको घटाना हो तो याद रखिएगा a माइनस बी जब आप करेंगे तो यहां पर जो लास्ट में होगा, जैसे पीछे प्लस था तो प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमें माइनस दिया गया हो तो माइनस में आपको ध्यान देना है कि माइनस जब आप लिखेंगे तो यहां पर आपको करना क्या है कि जो वेक्टर बाद में लिखा होगा उसका जो उसके जो कोफिशिएंट है ये आई जे के, ये बाद में लिखे जाएंगे। मतलब a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k, ठीक है। या आप कह सकते हो यदि आपको b माइनस ए निकालना हो तो आपको लिखना पड़ेगा b माइनस a1i प्लस b2 माइनस a2j प्लस b3 माइनस a3k। बात समझ आई। कहने का मतलब यह है कि जो आपका यहाँ पे माइनस है तो ये आपको जो लास्ट में लिखा होगा वो लास्ट में लिखना होगा, क्योंकि माइनस करने पर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात समझ आई, क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए जी। जैसे आपको यहां पे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, b इक्वल है 2i माइनस 7j माइनस 3k। आपको क्या निकालना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब आपको b का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला बताया था, अभी क्या बताया था, एक्स स्क्वायर, जो r के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस
3 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 3 का स्क्वायर 9। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब आप देखोगे जब हम इसका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 49, ये आ जाएगा 62। तो चलिए जी, इसका जो बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा 62। क्लियर यहां तक? चलिए जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, वेक्टर के एडिशन की बात की, वेक्टर के सब्ट्रैक्ट की बात की। अब हम कर लेते हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात यदि हम करें, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यदि हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। क्या? एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक वेक्टर ही निकल के आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक स्केलर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। बात समझ आई? जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसका एक दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और जो वेक्टर है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। बात समझ आई? डॉट प्रोडक्ट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट की यदि हम बात करें कि ए वेक्टर है कोई और बी वेक्टर है, यदि हमें इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या होगा, हमें यहां पे ए डॉट बी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए डॉट बी लिखना होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें आएगा ए क्रॉस बी, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर? चलिए जी, यहां तक क्लियर होने के बाद इसका जो हम बेसिक फॉर्मूला है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, इनके बीच में कोई थीटा है। जब आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, बेसिक समझिएगा, मैं आपको हर तरीके से सब कुछ चीजें डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समय आपको देना पड़ेगा। इसमें 2-3 लेक्चर बन जाएंगे, ठीक है, 2-3 वीडियो बनेगी, आपको 2-3 वीडियो इकट्ठी देखनी पड़ेगी, जब जाके इसमें वेक्टर स्पेस आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पे देखेगा, जो हमने बोला कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, जरूरी नहीं है आपस में कनेक्ट हो सकता है ए वेक्टर ये है, हो सकता है बी वेक्टर ये है। तो हमें इन दोनों के कंपैरिजन में इनके बीच का जो एंगल है वो देखना है, वो चेक करना है कि वो क्या है। ठीक है, यदि आपको दिया गया है तो यहां पे देखेगा, जब आपको दिया जाएगा तो आपको करना क्या है कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी इक्वल ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में कोस थीटा, जो इनके बीच में एंगल होगा उसका कोज्या। ठीक है, चलिए जी, यदि हम बात करें ए क्रॉस बी की तो इसका मतलब क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, यहां पे आता है साइन थीटा। जो आप साइन को कहते हो, साइन को हम वो इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, डायरेक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ आई? एक तो फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन मतलब जब सेम सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मैंने आई डॉट आई लिया, आई डॉट आई के बीच में एंगल क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई, ये जेड। तो आई क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में, ये आई एक्स की डायरेक्शन में है, दूसरा आई भी इसी डायरेक्शन में है। भाई दोनों सेम है ना, तो दोनों एक ही होंगे, यानी कि इनका बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो यदि मैं आई डॉट आई निकालने लगूं तो आई का मैग्नीट्यूड
आई का मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। जब कोस जीरो की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। कहने का मतलब यह है कि जब दो वेक्टर सेम होंगे, क्या होंगे, जब दो वेक्टर सेम होंगे उनके बीच का कोण क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यदि मैं इसी तरीके से आई की मल्टीप्लाई डॉट में आई डॉट जे करने लगू तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कोस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री। तो कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। मतलब आई डॉट जे इक्वल क्या 0। हम यहां से कह सकते हैं कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी कि जब हम आई डॉट आई निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया जो आपको याद रखना है। क्या एक कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है, क्या आई डॉट आई इक्वल क्या 1 इक्वल होता है जे डॉट जे इक्वल होता है के डॉट के। इसी तरीके से यदि आपको निकालना हो आई डॉट जे इक्वल क्या 0, आई डॉट के इक्वल क्या 0, जे डॉट के इक्वल क्या 0। यानी कि यदि सेम होगा, आई आई होगा, जे जे होगा, तो उन सब की वैल्यू क्या 1 और अदरवाइज उन सब की वैल्यू क्या 0। बात समझ आई। तो देखिएगा अभी आपने जो ए डॉट बी लिखा, अभी आपने लिखा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। यदि आपको बीच का एंगल नहीं पता है तब आप इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं। ए इक्वल क्या है, ए वन आई प्लस बी वन जे, सॉरी ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी क्या है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ठीक है। अब आपको निकालना है ए डॉट बी। जब आपको ए डॉट बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आप करोगे ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। क्लियर यहां तक। चलिए जी अब देखिएगा इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हमें कहां करनी पड़ेगी, कंप्लीट में करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई कहां पे, कंप्लीट में करेंगे। तो आप ध्यान से देखना ए वन आई की मल्टीप्लाई करेंगे बी वन आई में। ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं, एक बार इसको यहां पे लिख लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल क्या था, ए वन आई प्लस बी ए टू जे प्लस ए थ्री के। ठीक है, डॉट में बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो यह आएगा ए वन बी वन आई डॉट आई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहां पे लिख लेता हूं मैं ए वन बी टू आई डॉट जे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा ए वन बी थ्री आई डॉट के। अभी मैंने आपको बताया जो आई डॉट आई होता है वो क्या होता है 1, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट के क्या होता है 0। कहने का मतलब ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई की जब आई के साथ करोगे तो 1 आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा 0। तो हम इनको नहीं लिखते, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से जब हम जे की जे के साथ करेंगे तभी 1 आएगा, बाकी अदरवाइज सब 0। तो ये हो जाएगा ए टू बी टू जे डॉट जे। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे ए थ्री बी थ्री के डॉट के। क्लियर यहां तक। तो इन सब की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए, या तो उनके बीच का एंगल दिया होगा तब आप कैसे निकालेंगे, यदि उनके बीच का एंगल नहीं दिया गया है तब आप कैसे निकालेंगे। बात क्लियर। चलिए जी यहाँ पे मैं एक बार मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। यह आ जाएगा ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम b का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। बात समझ आई।
चलिए जी, उम्मीद है आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक एक लेक्चर में या एक वीडियो में खत्म होने वाला नहीं है, इसमें 2-3 वीडियो बन जाएंगे। आपको सभी को ध्यान से देखना होगा, धैर्यपूर्वक रखना होगा। ठीक है, ये मैं आपको इतना कंफर्म कह सकता हूं कि यदि आपने ये सभी सीरीज एकदम क्लियर देख ली, ध्यानपूर्वक देखा, तो आपको वेक्टर में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा जरूर। जो भी आपको सुझाव हो हमें कमेंट करिएगा। यदि आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी सुझाव हो, जो भी डिस्कशन हो, आप वहां पे भी हमको सुझाव दे सकते हैं, या जो भी डिस्कशन है आप वहां पे कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।